हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई की, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई ये इनेक्ट हुआ था 15 जून 2005 को। तो उसके ये देता है, मतलब जो आम नागरिक है उसको पावर देता है कि वो कोई भी सवाल जो कि उसको लगता है कि सरकार से पूछा जाना चाहिए या फिर जो उसे समझ नहीं आ रहा है तो वो सरकार से पूछ सकता है उसके ऑफिस के रिगार्डिंग, और सरकार को उसका जवाब देना होगा। इसके अंदर कहा गया है कि 30 दिन के अंदर सरकार को जवाब देना होगा उस चीज का, या फिर जिससे भी पूछा गया उस 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना होगा, और वो 30 दिन के अंदर केस फिनिश होगा। तो 2020 में इसके अंदर रजिस्टर हुए 7.3 मिलियन फाइल एप्लीकेशन, वहीं 2019 में थी 6.5 मिलियन। तो देखा जाए तो काफ़ी करीबन 1 मिलियन का जंप है। तो जो कि अच्छी बात है, मतलब ये दिखाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैल रही है आरटीआई के बारे में। और ऐसा नहीं है कि आरटीआई मतलब हुआ ही नहीं है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं अच्छे से। इसने काफ़ी हेल्प भी करी है, करप्शन और माल प्रैक्टिस सामने आई है। तो इसने ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि पारदर्शी, मतलब काम अच्छे से हो रहा है, ये सब इसने दिखाया है कि किसी को कोई दिक्कत थी तो उसने पूछा तो उसको पता चल गया है। तो सेक्शन 24 के अंदर कहा गया है कि आप लोग आरटीआई में आईबी से, या जो कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रो हमारा, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन सब से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और इसके अलावा सॉवरेनिटी से, यानी कि देशभक्ति से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो गया, जैसे कहीं भी कल को कोई आरटीआई डाल देगा कि मेरे को ये बताओ कि कहाँ पे मिसाइल रखी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बताया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से प्रावधान दिया गया है कि आप लोग इसके अंदर इस चीज़ों का कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन सेक्शन 24 के अंदर ये भी कहा गया है कि इसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड को इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि अगर आपको कोई भी सवाल है जो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी या कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, जो कठिनाई सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, तो काफ़ी समस्या आती है। जैसे कि मैंने बताया था 30 दिन के अंदर सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन कई केसेस हैं जहाँ पे 30 दिन के अंदर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र जैसी जगह पे तो 90 से 120 दिन लग जाते हैं जवाब देने में, और कई तो 2-2 साल तक केस पेंडिंग में ही रहता है। उसके अलावा हरियाणा और इधर के जो बाकी राज्य, इनमें तो फिर भी ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, इन सब में काफ़ी दिक्कत आती है। इसके बाद हरासमेंट जो है या फिर उनको धमकियां दी जाती हैं, जो भी आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, मतलब जो सवाल पूछते हैं सरकार से कि सरकार अभी थोड़ी अथॉरिटेरियन हो जाती है, मतलब नहीं चाहती कि सब कुछ पता चले, क्योंकि जाहिर सी बात है करप्शन है, तो इसलिए वो नहीं दिखाना चाहेगा कि हम लोग करप्ट हैं। उसके अलावा कई सारी जो पब्लिक कंपनियां हैं, या फिर जैसे कि कल को अंबानी हो गए, अदानी हो गए, उनसे कोई पूछे कि आप लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो अगर ऐसे, मतलब ये सिर्फ उदाहरण के लिए, मतलब अगर सरकार किसी पब्लिक उससे पूछा जाता है तो कई बार वो लोग साथ नहीं देते, वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं बताएंगे, तो इसकी वजह से भी देरी का सामना करना पड़ता है, या फिर कई बार जवाब आता भी नहीं है। इसके अलावा करप्शन है तो ऑल्टरेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसका फेरबदल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सही जवाब था वो पता ही नहीं चल पाता है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस हैं इसके अंदर, और कई स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं ताकि इसको दूर किया जाए। तो उनको देखते एक बार क्या क्या स्टेप लिए गए। एक स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस को आसान बनाने का सोचा गया, जिसके अंदर क्या है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, जैसे कि हमारा
अलग उसको ई वाहन वगैरह है ऐसे, तो मतलब आप लोग उसी पे डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट देख सकते हैं। ऐसी ये इसका भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर आप जाके अपना घर बैठे बैठे प्रोसेस से अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर को यूज़ करके डायरेक्ट कोई आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इधर से उधर चक्कर काटने पड़ते जिससे, तो वो सब की झंझट दूर हो गई है। उसके अलावा ये पहले के मुकाबले अब इसको ज़्यादा आसान बनाया गया ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद PIOs यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, इनकी भर्ती ज़्यादा कर दी गई है ताकि ये लोग आरटीआई के मामले में जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी कंप्लेंट्स है, उन सबको सुन सकें और दर्ज कर सकें। उसके बाद 2 कमीशंस बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, एक है CIC और दूसरी है SIS। तो CIC है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और SIS है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सेंटर में है, ये स्टेट में है, तो मतलब हर जगह एक सेंट्रल बनाई गई है और हर स्टेट में बनाई गई है ताकि जो भी वहाँ पे लोगों को समस्या आ रही है, जो भी अपील है, वो सारी वहाँ पे सुनी जा सके स्टेट लेवल पे और ऐसी फिर स्टेट की सेंट्रल लेवल पे। तो ये सब स्टेप्स हैं। इसके अलावा भी और भी स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं कि जैसे कि पहले करप्शन था उसको कम करने की कोशिश की गई है ताकि जो केस है वो मतलब आराम से देखा जा सके। फिर लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है इसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और काफ़ी सारे NGOs वगैरह हैं वो भी हेल्प कर रही है सरकार की ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। लोगों को समझाया जा रहा है, मतलब उनको बताया जा रहा है कि आप लोग कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। उसके अलावा जो है कि और भी कई सारे ऑफिसेज वगैरह खोले जा रहे हैं, मैन पावर वहाँ पे बढ़ाई जा रही है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी प्रॉब्लम सुधारी जा सकेगी। तो इसके अलावा ये सारे स्टेप्स थे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो आरटीआई है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टूल है सिटीजन्स के लिए, जो हमारे आम नागरिक हैं उन लोगों के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टूल साबित हुआ है क्योंकि इसने लोगों की हेल्प करी है सरकार को समझने में और सरकार से सवाल पूछने के लिए कि आपने ये क्यों किया, किस लिए किया, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक तो सही है लेकिन अभी भी काफ़ी सारी हर्डल्स हैं, यानी कि समस्याएं हैं जिनका समाधान करना पड़ेगा ताकि इसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके, मतलब हर लोग सब लोगों का समाधान जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी जैसे कि हमने बताया बहुत टाइम लग जाता है, तो जब अगर टाइम कम कर दिया जाएगा तो अपने आप ही लोग इसके और भी आरटीआई डाली जाएंगी जिसकी वजह से सबको जो ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी, मतलब कि साफ सुथरा काम हो रहा है, कहीं कोई घोटाला घपला तो नहीं हो रहा है, जो सरकार इलेक्ट करी गई है, चुनी गई है, वो सही काम कर रही है कि नहीं, कोई भी मतलब आप कुछ भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद।